नारायण 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 नारायण। यं शैवासमुपासते शिविति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः अहमिह वन्दे नन्दं यस्यालिन्दे परब्रह्म। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज सप्तम दिवस है। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, जिसको फिलॉसफी ऑफ भागवत कहते हैं, मुक्ति स्कंद भी नाम है, उसका आप लोग सुन रहे हैं। कल आपने सुना था कि भगवान के जो प्यारे भक्त हैं वो उन्मादवत नृत्यति लोकवाह्या, उन्माद की तरह दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पागल की तरह भगवान का नाम गाते रहते हैं। एवं व्रतः स्वनाम कीर्तिया, अपने नाम के कीर्तन में मस्त रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो अपने मगन। एक सत्संगी भजनानंदी थे, तो छोटी सी कुटिया थी उनकी, फूस की, तो अपने कीर्तन करते थे। उसी के पड़ोस में एक वेश्या का घर था। उसने कहा कि अपने यारों से कि रात भर चिल्लाता है, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसमें आग लगा दो झोपड़ी में। सो उनके तो यार ऐसे ही होते हैं, सिगरेट पी और फेंक दी उधर। तो फूस की झोपड़ी जलने लगी। तो जब जलने लगी तो कीर्तन बंद नहीं किया, अपने साथियों से कहा चलो बाहर करें, जलने दो। बाहर निकल आए, बाहर कीर्तन होने लगा खूब ठाठ से, और वो हवा उलट गई। एक फूस उसमें से उस महल में जाके गिरा, महल धार धार गिरने लगा, झोपड़ी जलना बंद हो गया। तो वो सब निकले बाहर। वेश्या ने कहा गे बाबा ये क्या कर दिया? तो बाबा बड़े गंभीरता में कीर्तन कर रहे थे। बोला आओ माता जी, आओ माता जी, तुम भी कीर्तन करो। तुम्हारे यार ने हमारे में लगाई, हमारे यार ने तुम्हारे में लगाई, हमारे तुम्हारे तो कोई झगड़ा ही नहीं, ये तो यारों का झगड़ा है, होने दो, अपना कीर्तन करो। हाँ, ये तो यारों का झगड़ा है ना, तुम्हारे यारों ने हमारे में लगाई दी, हमारे यार ने तुम्हारे में लगाई दी, और कीर्तन करो। उस वेश्या के मन में ऐसा कुछ बैठ गया, कब क्या बैठ जाए। उसने कहा अरे वास्तव में इसी के यार बढ़िया है। बस उस दिन से भजन कीर्तन में लग गई, छोड़ दिया वेश्यागिरी। तो कब अंतःकरण शुद्ध होए और उसमें बात जम जाए, ये बहुत मुश्किल है। और बात जब जम जाती है तब तो हमेशा के लिए लग गई। तो पागल की तरह दुनिया में क्या हो रहा उन्हें कोई मतलब ही नहीं, अपने से मस्त भगवान के भजन में कीर्तन में, तो वो भक्त होते हैं। अब निमि महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसे ऐसे भक्त दुनिया में पड़े हैं, तो ये कितने प्रकार के भक्त होते हैं, जरा इनका प्रकार तो बताओ। भगवान का भक्त, उनका तो प्रकार एक ही है, लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं ये हम सुनना चाहते हैं। यदि हमें सुनने का अधिकार प्राप्त हो और आप कृपा करें तो ये बात हमें बतावें। तो दूसरे कवि से दूसरे जो तो हरि, वो बड़े प्रसन्न हुए बात सुन करके।
हरति दुखानि पापानि वा इति हरि। जो दुख को और पाप को हरण कर ले वही हरि होता है। बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, प्रश्न दो प्रकार का होता है, एक हृदय से प्रश्न होता है और एक मस्तिष्क से होता है। जो मस्तिष्क से होता है, बुद्धि से होता है, वो तो तर्क मिला होता है, वो परीक्षा के लिए होता है, और जो हृदय से होता है वो श्रद्धा मिला होता है। तीन अंतरंग साधन है, तीन बहिरंग साधन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ये अंतःकरण से निकले हुए भीतरी साधन। श्रद्धा हो, तत्परता हो, सुनने की, याद करने की जिज्ञासा हो, और इंद्रियां संयत हों, संयमित इंद्रियां हों। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजूहसी। जूहती शब्द दिया, अने अग्नि में हवन करते हैं जैसे, तैसे श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं वो संयम की अग्नि में हवन करें। और दूसरा बताया शब्दादीन इंद्रियाण्यन्ये, एक इसमें कहते हैं शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्नि सुजूहती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांच हैं, ये पांच अपनी अपनी इंद्रियों में संयम पूर्वक बरतें। ये भगवान कहते तो हवन हो जाएगा, यज्ञ की पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने पूछा और हरि जी महाराज उत्तर देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, अंतरंग साधन, और बहिरंग साधन तीन है। तरविद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन बहिरंग साधन। श्रद्धा, तत्परता, जिज्ञासा, ये तो अंतरंग साधन है। और प्रणत के पांच होते हैं। प्रणत, प्रणाम, प्रपंच विस्मृति, प्रिय मधुर भाषण और प्रवचन, ये पांच चीजें हैं, ये प्रणत के साथ मिली हुई। जो प्रणत होगा वही प्रणाम करेगा। प्रणाम का मतलब नाम ही है, प्रा उपसर्ग लगा दिया। हम आज से आपको समर्पित होते हैं, हमारा नाम, हमारा रूप सब आप में समर्पित हो जाए, ये प्रणत का लक्षण है। तरविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन बहिरंग साधन है। पहला तो प्रणत होना, तो प्रणत जो होता है वही प्रणाम कर सकता है, वही प्रपंच की विस्मृति भी करता है। दुनिया में क्या हो रहा है आपने सुना, लोकवाह्या शब्द का प्रयोग किया, उनको पता ही नहीं। उन्मत्तवत उन्मादवत नृत्यति लोकवाह्या, दुनिया में क्या हो रहा है क्या लेना देना, अपने राम जी से मतलब। तो ये तीन अंतरंग साधन, तीन बहिरंग साधन, इनमें निमि महाराज में छयो हैं। देखो, श्रद्धा है ही, तत्परता सुनने की है ही है, इंद्रियां संयत ही हैं, और प्रणाम कर ही रहे हैं तो प्रणत हैं। और परिप्रश्नेन, देखो प्रश्न तो कर ही रहे हैं। और सेवा का ये मतलब नहीं कि पैर दबाने लगो, जो उनको जरूरत हो, जरूरत की चीज दो। लकड़ियां एक गट्ठा भर डाल दो जाएगा तो उनको क्या जरूरत, उनको जरूरत इस समय गैस सिलेंडर है, वो कोई लकड़ियां लाएंगे लेकर, चूल्हा थोड़ी जलाना। सेवा जो उनको जरूरत हो वो सेवा होनी चाहिए। तो ये निमि महाराज में छयो बात है। हरि जी बड़े प्रसन्न हुए, दूसरे योगेश्वर, और बोले कि तुमने जो पूछा है कि भागवत कितने कैसे होते हैं, सो भागवत माने जो भगवान के हो जाए। संस्कृत में बनता है भगवतो अयम इति भागवता। कोई अपनी पत्नी का है, कोई बेटे का है, कोई घर का, कोई मकान का, कोई दुकान पर, और कुछ भगवान के हैं। जो कहते हैं कि इनके बगैर मेरा क्या होगा,
और मेरे बिना इनका क्या होगा, ये दोनों चीजें छोड़ देते हैं। दोनों चीजें केवल भगवान का सहारा है, भगवान सहारा बन जाएगा। तो उनको कहते हैं भागवत। भगवतो अयम इति भागवता। सर्वथा सर्वरूप से भगवान के हो गए, अब और किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग हैं भगवान के हो गए ना। तो भागवत कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले, सबसे पहले हरि जी ने कहा कि उत्तम, मध्यम और प्राकृत 3 प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावम आत्मनः। भगवद आत्मनः भगवद भावम सर्वभूतेषु पश्येत्। वो तो उत्तम प्रकार के भक्त हैं जो कि भगवद भाव से सबको, संपूर्ण भूत प्राणियों को, चाहे जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे उद्भिज हो, सबको भगवत भाव से मानते हैं। ये पहला भाव है। दूसरा भाव ये भी है कि संपूर्ण प्राणी मात्र में अपने प्रियतम को देखते हैं। हमने देखा श्रीमद् भागवत में, आप लोग तो बहुत भागवत सुने हैं। हम समझते हैं कि हर हफ्ते तो एक भागवत होती है, यहीं प्रेमपुरी में। गोपियां और भगवान कृष्ण की रानियां, संपूर्ण प्राणी मात्र में भगवान अपने कृष्ण को देखती है। समुद्र की लहर है, बोले भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रही है। पक्षी बोल रहे हैं तो भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। हिरन दौड़ते बोले ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये देखो, संपूर्ण प्राणी मात्र में, पशु में, पक्षी में और सरित में, इनको हो गया। खम्बायु मग्निम सलिलम महींच ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रवानी सरित समुद्रांश हरेश शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। अनन्य होकर के कोई दूसरा है ही नहीं मेरे प्रियतम के सिवा। समुद्र की लहर, कोयल की आवाज, सब भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। अब भी श्री वृंदावन में अगर ध्यान से देखो और पत्ते को कान में लगाओ तो राधा कृष्ण आवाज आएगी। चप्पे चप्पे पर भगवान श्री राधा कृष्ण का गुणगान हो रहा है। तो श्री वृंदावन में पहले जो रेल चलती थी, वो भक्त लोग कहते थे ये बोलती ये है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और एक पहलवान उधर से आए, बोले तुम तो झूठ बोलते हो, ये तो कहती दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। उन्हें तो वही दिखाई दे। तो वो क्या बोलती है ये तो वो जाने, लेकिन भक्त के जीवन में भगवान अपने प्रियतम के सिवाय कोई दूसरा आता ही नहीं है। वो तो कहते हैं देखो लहर बोल रही है, पक्षी बोल रहे हैं, कीर्तन सब कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में गोपियों का और श्री कृष्ण की रानियों का, दोनों का आप चित्रण देखिए। ये भगवत भावमात्मना है। आत्मना भगवत भावम, अपने को भगवान में। तो जो कोई ये देखे, कहते हैं सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवद भावमात्मना, और सर्वभूतानि आत्मनि पश्येत्। सर्वभूतों को आत्मा में और आत्मा को सब में। संपूर्ण प्राणी मात्र जितने भी हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सब के सब परमात्मा में हैं और परमात्मा इनमें सब में है। ये भाव जिनके मन में आता है वो उत्तम प्रकार के हैं, उत्तम प्रकार के। आगे और उत्तम प्रकार के बताया, गृहीत्वा पीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हर्षति।
गृहीत्वा पीन्द्रियर्थान, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं तो करना होने में बदल जाता है। ये बात आप याद रख लो। बोलो, करना होने में बदल जाए, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता होती है। ये भक्त का लक्षण है। करने में सावधानी, गाड़ी धीरे से चलाओ और अपने कंट्रोल में रखो, लेकिन एक्सीडेंट हो ही जाए तो फिर प्रसन्नता। चलो, भगवान की ऐसी इच्छा थी। करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। करना होने में बदल जाए। कल भी मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस, हमेशा ये न कहो कि मैं करता हूं, किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं, होता हुआ मैं देख रहा हूं, करना होने में बदल गया। गृहीत्वा पीन्द्रियर्थान यो न दृष्टि न हर्षति। क्यों? बोले विष्णुर मायामिदं पश्यन्। सब विष्णु की माया है, माया है। और माया जो होती है, माया और छाया, छाया तो तब होगी जब कोई व्यक्ति होगा ना, कोई व्यक्ति होगा तो उसकी छाया पड़ेगी। आज छाया व्यक्ति नहीं है तो छाया किसकी? तो इसी प्रकार से ये माया छाया की तरह। और सीता जी को नकली बना के इंद्रजीत ने उसका गला काट दिया सबके सामने। सुग्रीव अपना गदा तानते रहे और सब लोग हनुमान जी देखते रहे। माया की थी सीता, तो राम जी तो जानते थे। तो ये माया है, वो होता ही नहीं है, वो छाया। एक बालक उठा सवेरे सूर्योदय के समय में, देखो पिताजी मैं कितना बड़ा हो गया, कितनी बड़ी छाया है हमारी। पिताजी ने कहा, बेटा ये तो छाया है, तुम थोड़ी बड़े हो गए। ये तो सूर्योदय अभी हुआ है तो बड़ी छाया लगती, दोपहर में तो तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से जो मिला है वो सब छाया की तरह है। मत गरूर करो कि ये धन मिल गया, विद्या मिल गई, यश मिल गया, कीर्ति मिल गया। अरे ये तो थोड़े दिन की छाया की तरह है, खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिन की तरह है, छाया की तरह है। तुम हो तब छाया है, तुम नहीं हो तो छाया किस बात की? छाया का कोई मूल्य नहीं है, आपके सिवाय छाया का क्या मूल्य? विष्णुर मायामिदं पश्यन् गृहीत्वा। देखो कहते हैं विष्णुर मायामिदं पश्यन् सा भागवतोत्तमा। वो उत्तम प्रकार का भागवत। तो दो बातें बताई कि सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मना। संपूर्ण भूत प्राणी मात्र में अपने प्रियतम का दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और संपूर्ण प्राणी में परमात्मा का और परमात्मा में सबका। सर्वभूतानि या पश्येत् भगवत भावमात्मना और भूतानि च आत्मनि या पश्येत्। अपने आत्मा में, परमात्मा में संपूर्ण भूतों को देखे। अच्छा, अब देखो जैसे स्वर्ण में देखा जाता है, जेवर जितने भी बनते हैं सब स्वर्ण में बनते हैं। जितने मिट्टी के बर्तन हैं सब बर्तन मिट्टी के ही तो हैं। तो उसमें मिट्टी को देखना कुम्हार की दृष्टि, स्वर्णकार की दृष्टि। लोहे के जितने औजार बने, अस्त्र शस्त्र, सब लोहा देखना। तो सब औजारों में लोहा देखना, ये एक बात है। ये मुश्किल है थोड़ा। सब में तुम में सब दिखते है, दृष्टि तुम ही से है खुलती। जब दृष्टि खुल जाती है तब बोले डूबने का भय मिट जाता, धारा ही किनारा हो जाता। तो जीवन में ये बहुत आवश्यक है।
कहते हैं हरि जी महाराज कि उत्तम प्रकार का भक्त तो वो है, और दूसरे प्रकार का भक्त मध्यम प्रकार का कौन? बोले ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुस्सत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा सज्ञेया मध्यमा स्मृता। वो मध्यम प्रकार का, दूसरे प्रकार का। वो कैसा? ईश्वरे तदधीनेषु, ईश्वर में और उनके अधीन जो भक्त हैं उनमें। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुस्सत्सु च, और जो समझदारी नहीं रखते हैं ऐसे के ऊपर, और जो बिना मतलब में दुश्मन समझते हैं। हम नहीं समझते हैं लेकिन वो हमें दुश्मन समझते हैं। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक दिन मैंने बताया था कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग बनाए गए, एक सुराही टाइप के, एक चिलम टाइप के। भाई सुराही ठंडा होती है, ठंडा करती है, और चिलम जलती और जलाती है। अब एक ही कुम्हार से बनाई गई, एक ही तालाब से मिट्टी लाई गई, एक ही गधे पे लादी गई, कुम्हार के दरवाजे पे आई, उसको सबने रौंदा अच्छी तरह से। वो कुम्हार, एक ही मिट्टी है, चाक पे चढ़ाई गई, हवा पे धरी गई, और जब पक गई तब भी सबको बाहर निकाला, चिलम को भी सुराही को भी। लेकिन व्यवहार दोनों का अलग अलग है। एक में ठंडा जल भरा गया, ठंडी है, ठंडा करती है। एक जलती है, जलाती है। वो जो पीने वाले हैं, खैर यहां तो कोई है ही नहीं पीने वालों को जलती जलाती नहीं समझ में आई, क्योंकि ये बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं ना, उन्हें थोड़ी गंध आती। बीड़ी पीने वाला दूर से दिखता है, एक बीड़ी पीता है, एक गंध आती है ना, उन्हें गंध नहीं आती, क्योंकि वो तो आदत बस हो गई ना, हैबिचुअल आदत पड़ गई। आदत माने आदतें थी, आदत जो डाल दी गई, ऊपर से थी नहीं, पहले ऊपर से डाल दी गई, उसको कहते हैं आदत। आई है, पहले से नहीं थी, पहले से आई है। तो नारायण वो मध्यम प्रकार के हैं। ईश्वरे तदधीनेषु, ईश्वर के प्रति और उनके अधीन भक्तों के प्रति क्या होना चाहिए? आगे बोलते हैं प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा सज्ञेया मध्यमा स्मृता। ईश्वर के प्रति प्रेम हो। और प्रेम कैसा होता है? प्रेम जहां होता है वहां ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है। एक माई का लड़का अमेरिका में रहता है, बाल बच्चे भी वहीं रहते हैं। मैया अकेली, कोठी बढ़िया, नौकर चाकर सब सुविधा है, फोन कर लेती दिन में 2-3 बार। और बेटा नाराज हो पड़ता है, तुम क्यों बार बार करती हो फोन, यहां फोन मत किया करो, हमें डिस्टर्ब होता है। तो हमसे कह रही थी, बाबा क्या बताएं, फोन भी नहीं करती हैं, और करती हैं तो बड़ा झल्लाए पड़ता है, फोन मत किया करो, डिस्टर्ब करते। कैसे रहा? अब कोठी, उनके लिए नौकर चाकर सब सुविधा है, सब सुविधा बेकार, वो ध्यान वहां लगा, बेटा में ध्यान लगा। यहां कोई है नहीं माई ऐसी, यहां तो बहुत समझदार है, विवेकपूर्ण है। लेकिन जरा सोचो कि ध्यान वहीं बना रहता है, रात दिन उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का स्मरण। अगर परमात्मा का कहीं हो, उसी में परमात्मा को आकार छोड़ के आत्मा का दर्शन हो, तो जो अपनी आत्मा वही तो उसकी आत्मा है। कोई दो थोड़ी, आत्मा तो दो नहीं होती ना, अपनी आत्मा वही उसकी आत्मा। उसकी उतनी दूर फोन करने और वो नाराज भी हो तो क्या जरूरत? अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा में बैठो। देह में बैठने का ये निष्कर्ष है। जो लोग देह में बैठे हैं उनको ममता बहुत सताती है। वो भी बताए ना, हमारे बगैर इनका क्या होगा, इनके बगैर हमारा क्या होगा।
अहंता ममता यही सता रही। ये मनुष्य वो है, मानव जो दानव बन जाए वो मनुष्यता की हार है, और मनुष्य मानव बने वो मनुष्यता की जीत है। और मनुष्य अगर महामानव बन जाए तो वो चमत्कार है, जिसके पीछे बहुत से लोग चलें, वो महामानव, वो चमत्कार है। मानव दानव बन जाए तो मनुष्यता की हार है, और मनुष्य बना रहा है तो मनुष्यता की जीत है। और महामानव बन जाए तब तो चमत्कार है उसका, उसके पूर्व जन्म के कुछ विशेष पुण्य है, उनको समझना चाहिए। तो ये बताते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो। देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं प्रेम की परिभाषा। प्रेम कैसा है? बोले 6 गुण उसमें। निर्गुणम, कामना रहितम, प्रतीक्षणम वर्धमानम, अविच्छिन्नम, अद्वितीयम, सूक्ष्मतमम प्रेम। बहुत सूक्ष्म प्रेम होता है, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, सुपरलेटिव डिग्री है। बताइए, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रेम अविनाशी तत्व है, वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अविनाशी ईश्वर है, जाति जाति में मिलाई जाती है। अविनाशी ईश्वर, अविनाशी प्रेम, उस प्रेम को विनाशी में नहीं लगाना चाहिए, वो तो उसका अपमान है, प्रेम का दुरुपयोग है। हाँ, अविनाशी में लगे। प्रभु तुम सबोर वासी हो, प्रभु तुम घटघट वासी हो। ये तो अंतर्यामी परमात्मा में प्रेम, और तद भक्तेषु मैत्री, उनके भक्तों में मित्रता। कोले बोले हमारे दोस्त हैं। आजकल तो लड़कियां फोन करती हैं और पूछा अगर मां ने बेटा किसको कर रही, तो फ्रेंड तो कॉमन जेंडर है, जिन्हें लड़का को कर रही कि लड़की को कर रही कुछ पता ही नहीं चलता। बड़े घरों में अलग अलग कमरे बने, उसी में नौकर भोजन दे जाता है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। और माता पिता, खासतौर से माताएं, संस्कार बिगाड़ देती। अगर नदी बढ़ेगी तो गांव को डुबा देगी, और अगर कुसंस्कार होंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। देखो, और लेकिन अगर नारी बिगड़ेगी तो खानदान बर्बाद कर देगी, और अगर सुधरेगी तो खानदान संभाल देगी। दोनों चीजें हैं, संस्कार देना भी है और उसको संस्कार भी लेना है। अगर चाहे तो देखो कुंती के पुत्र पांडव और वही गांधारी के पुत्र ईर्षालु। क्योंकि गांधारी ने जब सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर की आकाशवाणी हुई कि धर्मराज नाम होगा और यही राज्य करेगा, तो ये बात सुनकर के दुखेन परमेणेदम उदरम ताड़ितम मया, स्वयं बोल रही कि ये बात आकाशवाणी सुनते सुनते मेरे मन में इतनी ईर्ष्या बढ़ी, इतना दुख लगा कि आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, उस टुकड़ा से पेट को ठोक दिया। इतने दिन हो गए गर्भाधान हुए और ये निकल नहीं रहा है, अगर ये निकल आता तो पहले हमारा बड़ा लड़का हो जाता, धर्मराज पीछे हो जाते, अब तो बेकार चला गया। तो इतना बड़ा मांस लोंदा निकल पड़ा। व्यास जी का स्मरण किया, व्यास जी ने 100 घी के टीन मंगाए, 101, तो उसके टुकड़ा किए 100, तो उस टीनों में भर दिए, और एक सुवर्चला नाम की कन्या। तो वो कहने का अर्थ है कि ये कि वो जो ईर्ष्या थी वो दुर्योधन में आ गई। जब पहला टीन फटा, दुर्योधन निकला, तो आकाशवाणी हुई, इसी बालक के द्वारा सारा वंश नष्ट हो जाएगा।
इसलिए इसको गंगा में फेंक दिया जाए। तो धृतराष्ट्र से भीष्म ने, विदुर जी ने, सबने, धर्मात्माओं ने कहा कि इस बालक को मत रखो। आकाशवाणी हुई तो धृतराष्ट्र ही ठहरे। वो कहने लगे कहीं लड़के को गंगा में फेंक दिया जाता, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? उनको उल्टा समझाने लगे। धृतराष्ट्र माने होता है धृतम राष्ट्रम वेन, जिसने अपने खोपड़ी पर राष्ट्र की ममता रख ली हो। तो वो जो ईर्षा थी गांधारी की, वो पुत्रों में आ गई। इसी तरह से माता में अगर ईर्षा होगी, द्वेष होगा, तो वो बालक में निश्चित आ जाएगा। अगर करुणा होगी, क्षमा होगी, उदारता होगी, तो बालक में आ जाएगी। वो तो जो गुण उसमें होंगे, वो गुण उसमें बालक में आ जाएंगे, और जो दोष होंगे, वो माता के दोष बालक में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को कितना संभल के रहना चाहिए। गर्भवती माता रामायण, गीता, भागवत और ये महात्माओं के प्रिय वचन ये सुनेंगे तो उस लड़के पर प्रभाव पड़ेगा। अभिमन्यु ने व्यूह का भेदन गर्भ में ही सीख लिया था। गर्भ में बैठा था, अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा को, वो वही सीख लिया। प्रहलाद जी ने आत्मज्ञान सीख लिया। आत्मा नित्यो व्यया शुद्ध एका क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय हे स्वदृक् हेतुर्व्यापको असंज्ञन वृता। ये 12 लक्षण आत्मा के गर्भ में ही सीख लिए। गर्भ में। अब बताइए, इसका मतलब यह है कि गर्भस्थ माता को कितना सावधान होना चाहिए, क्योंकि बड़ा एकांत बालक उस समय होता है। एक निश्चय, जो सुनेगा वो बिल्कुल उसमें निश्चय हो जाएगा। और अगर कोई गर्भवती माता सिनेमा देखेगी, पिक्चर फिल्म लगाएगी, तो वो बालक जो पैदा होगा वो याद कर लेगा। तो चौराहे पर खड़ा खड़ा नाचेगा, प्यार किया तो डरना क्या, और क्या कहेगा? यही तो कहेगा, क्योंकि उसने वही सीखा है। जो बालक सीखता है माता के पेट में, वही वो बोलने लगता है। इसलिए हमारा मतलब यह है कि अपने भक्त को इसीलिए कहा गया, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुवर भगति जासु सुत होई, रघुवर नतरु बाज भली बादि बियानी, नतरु राम विमुख सुत ते हित हानि, राम। देखो तुलसीदास जी कैसे खींच के कहते बयानी, जैसे कोई गाली हो, बकरी गाय भैंस ब्याती है, वो कहते वो तो उसका जन्म बेकार है, जिसने अपने बालकों को संस्कार नहीं दिया। माता का अर्थ ही ये होता, मिमीते थी माता, अपनी ममता छुड़ा के पूर्ण परमात्मा की ममता जोड़ दे, उसको माता कहते हैं। और पिता पिपरती थी पिता, प्री पालन पूर्णयो, पालन करे और पूर्ण परमात्मा से जोड़ दे। श्रीमद् भागवत में तो एक एक मंत्र ऐसा अद्भुत है। जिस समय ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 बेटों को उपदेश देते हैं, उस समय उन्होंने यही परिभाषा बताई। बोले बेटा, पालन तो तुम्हारा हो गया, अब पूर्ण परमात्मा से जुड़ जाओ तो तुम्हारा नहीं हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। वो पिता एक केवल नहीं है। एक पिता ने कहा बेटा जरा जल पिलाना प्यासे, तो बेटा लाया और पी लिया और फिर गिलास दे दिया और कहा थैंक यू।
तो हमने पूछा कि थैंक यू कहाँ? बोले थैंक यू न कहते तो कहता सॉरी कहो। हाँ, वो बेटा कहता सॉरी कहो, कहो फादर जी, डैडी। अब बताओ, डैडी में ई निकल गई, डैडे रह गया। हाँ, मर गया। ये हाल है। तो अरे भाई, पिता का तो कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है सेवा करना, और पिता का कर्तव्य है पूर्ण परमात्मा से जोड़ दे। देखो आप लोग सब माता पिता यहां विराजमान हैं, इस बात का ध्यान रखो, पूर्ण परमात्मा से जोड़ दे वो पिता, और अपनी ममता छुड़ा करके परमात्मा की ममता जोड़ दे वो माता। माता शब्द ही बनता है। तो प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, उन भक्तों से प्रेम, ईश्वर से प्रेम और भक्तों से मित्रता। मित्र शब्द बड़ा महत्व का है। मित्र बनता इमिदा स्नेहने से, माने जब पैर हाथ जरा सूखे हो जाते हैं तो घी लगा लेते हैं हाथों में, तो घी तेल तो जरा गीला गीला हो जाता है, सूखापन समाप्त हो जाता। ऐसे जिसके मिलने से, जिसके दर्शन से, जिसकी बातचीत से, जिसके सुनने से, समझने से हृदय गीला हो जाए, उसको कहते मित्र। स्नेहन हो जाए, इमिदा स्नेहने, स्नेहिल हृदय हो जाए, उसको कहते मित्र। फ्रेंड नहीं, मित्र कहते। इमिदा स्नेहने, स्नेह्यति इति, जो स्नेह बरस जाए, प्रेम द्रवित हो जाए। एक दिन आपने सुना था कि मन जब पृथ्वी तन्मात्रा से मिला होता तो कठोर हो जाता, और जल तन्मात्रा से मिलता तो द्रवित होता, पिघलता है, और तेज से तेजस्विता आती, और वायु तन्मात्रा से अगर मिला होगा तो कांपेगा, भागेगा, डरेगा, और आकाश तन्मात्रा से मिलता तो शोक करता। बात बात में शोक, बात बात में शोक करोती थी शोका, दूसरे को दिखाने के लिए आंसू डालेगा, कहीं कुछ करेगा, करुणा भरा हृदय होगा। ये सोचना चाहिए। तो जीवन में ये बताया कि ईश्वर के प्रति तो प्रेम करो, और उनके भक्तों के प्रति मित्रता करो। मित्रता, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें विलोकत पातक भारी। उन्हें तो बहुत पाप पड़ता है, क्योंकि जिसके देखने मात्र से स्नेहिल हृदय हो गया, दिल दिमाग तर हो गया, उसको कहते मित्र। उसी को कहते हैं सखा, जो साथ साथ रहे, साथ साथ खाए, साथ साथ रहे, सब में दुख में सुख में साथी बने, वही तो सखा हुआ, वो मित्र। और तीसरे बताए, और 3 प्रकार के भक्त बताए। ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु दुत्सत्सु च, और जो बालिश हैं, जो समझदार नहीं हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए क्या बताया? बोले उनके प्रति दया करो, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, कृपा करो उनके ऊपर, क्योंकि बेचारे जानते ही नहीं तो क्या करें। वो जो लोग समझते हैं कि संस्कृत बोलने से ही अकेली ब्रह्म विद्या समझ में आती है, ऐसी बात नहीं। किसी भी भाषा में होए, हिंदी में होए, उर्दू में होए, अंग्रेजी में होए, जापानी में होए, किसी भाषा में हो, किसी भाषा में हो, किसी शैली में हो, किसी प्रकार का ही जाए, लेकिन बात सत्य होनी चाहिए। बात सत्य हो, बस ये भाषा और शैली का नहीं है। ये बात हो कि संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, वो स्वयं प्रकाश आत्मा से एक है कि नहीं। इस एकता को करने वाला वाक्य चाहे किसी भाषा में बोला जाए, चाहे किसी शैली में बोला जाए, चाहे किसी प्रकार बोला जाए,
ओ हो वही एक स्वर से। तो नारायण आप जरा इस पर ध्यान दो। कहते हैं बालिश जो हैं, मूर्ख हैं बेचारे, समझते नहीं हैं, अनजान हैं, उनके प्रति कृपा करो, को कृपा करो। और दुसत्सु जो हम नहीं समझते हैं, वो हमें दुश्मन की तरह देखते हैं, वो कहते हैं उनके प्रति उपेक्षा कर दो। खल पर हरिये स्वान की नाई, न उनसे मित्रता न शत्रुता, न बहुत गले लगाओ, न हटाओ न सटाओ। क्यों भाई? उनकी बुद्धि ऐसी है, कुछ दिन बाद सुधर जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा तो होती है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गरल गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरु सुमेरु रेणु समताही, गरु समताही। राम कृपा करी चितवा जाही, राम कृपा जो उल्टा हो जाता है। गोपद सिंधु, समुद्र गोपद की तरह, गाय के खुर के समान। और अनल शीतलाई, अग्नि ठंडी हो सकती है। कब? ये सब कब होते हैं? जब राम कृपा कर चितवा, भगवान। इसलिए वो कृपा की दृष्टि से देखते ही देखते सब बदल जाता। गरल सुधा, गरल सुधा बन जाए। रिपु करे मिताई, जो शत्रु है सो मित्र बन जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। एक तंत्र में सूत्र चलता है कि यदि तुम्हें कोई बिना मतलब में दुश्मन की तरह देखता है, तो रात में 12 बजे थोड़ा जल रख लो कटोरी में, और 3 बार इस मंत्र को दोहराओ। हे प्रभु, हे करुणा सागर, उसको सद्बुद्धि मिल जाए, उसको सद्बुद्धि मिल जाए, जिससे और ईमानदारी के साथ अपनी मित्रता हो, अपने में कोई किसी प्रकार का न हो। न मुकदमा चल रहा है और तुम कहने लगो कि शत्रु की बुद्धि ऐसी हो जाए। ऐसे नहीं। तुम अगर ठीक रास्ता पे हो तो वो अपने आप आ जाएगा। 3 दिन करोगे रात में, और जल को पी लो, देखो बदल जाएगी बुद्धि। लेकिन अपना ठीक होना चाहिए। गरल सुधार पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरु सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। भगवान कृपा करके जिसको देख लेते हैं उसका कल्याण हो जाता। तो ये बताया कि ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दुसत्सु च, जो हमें दुश्मन की तरह देखते हैं उनके प्रति दया करो, उनके प्रति उपेक्षा कर दो। कोई चलो कोई लेना देना नहीं। अब तीसरा प्रकार क्या है भक्त? तीसरे प्रकार को बताया, प्राकृत है वो बेचारा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद सुधर जाएगा। अर्चायाम हरे पूजाम या श्रद्धेतहे, पूजा तो बड़ी श्रद्धा से करता है, लेकिन मूर्ति की पूजा करता है। अपने मूर्ति में श्री कृष्ण की, श्री राम की मूर्ति की पूजा करता है। और न तद भक्तेषु ले, नान्येषु, न उनके भक्तों में और न उनके दूसरे देवताओं में श्रद्धा रखता है। वो कहते प्राकृता स्मृता, वो तो प्राकृत है, तीसरी तृतीय श्रेणी का है, कुछ दिन बाद सुधर जाएगा अगर सुधरना चाहेगा। अभी यहां एक बार भागवत हुई थी, तो पंडित जी ने बोल दिया कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो आरती बुझा दी गई। उस आरती को बुझा दिया, बोले हरे राम राम, ये तो शंकर जी की है,
हमारी तो अनन्यता नष्ट हो जाएगी। ऐसे मूर्ख जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि शंकर जी तो राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, तत्व तो एक ही है। स्वर्ण की पहचान नहीं है, जेवर पहचान रहे। तो ये जो आग्रह है ये दुराग्रह कहलाता है। तो वो प्राकृत हैं, अभी विचारे हैं। वो विचारे माने बिना चारे के, जिसमें घास फूस न डाला जाए ऐसे पशु हैं, वो तो बेचारे कहलाते। अभी उनको ज्ञान नहीं है, क्यों? तो तत्व तो एक ही है। अन्य अनन्य का अर्थ वो दूसरा समझते हैं। न अन्य इति अनन्य, दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के सिवाय। मीरा गई मिलने के लिए संत से श्री वृंदावन में, तो उन्होंने कह दिया संत जी ने कि कह दो जाए मीरा से हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा ने बड़ा सुंदर श्लोक बताया, कहा कि अरे हम तो आज समझ पाए कि वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है, श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई पुरुष ही नहीं। तो भगे चले आए संत जी, नाम तो आप लोग जानते हैं, हम नहीं लेंगे। भगे चले आए, मीरा को नमस्कार किया। धन्य है, आज हमारे समझ में आया कि भगवान के सिवाय यहां कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है। तो ये जो दुराग्रह है कि पूजा तो मूर्ति की बड़े ढंग से हो रही है, बड़ी श्रद्धा से, लेकिन अपने उसी मूर्ति में श्रद्धा है, न तद भक्तेषु नान्येषु, न उनके भक्तों में और न अन्य में। तो जो जिनकी वृत्ति ये बन गई वो कहते प्राकृत स्मृता, वो तो बेचारे प्राकृत हैं, वो बेचारे हैं, अभी समझ में नहीं आई उनके। तत्व तो एक ही है। कई लोग दो माला गणेश जी की, दो माला लक्ष्मी जी की, दो माला हनुमान जी की, दो माला शंकर जी की, दो माला सबकी घुमा लेंगे, बाजार लगा देंगे। वो समझते शंकर जी कोई दूसरे हैं, हनुमान जी कोई दूसरे हैं। तो हमने एक जन से कहा, वो कहे वाह, लक्ष्मी की तो हमें जरूरत है इसलिए दो माला घुमा लेते हैं, और संकट हरण हनुमान जी हैं इसलिए हनुमान जी का, आप विघ्न दूर करने वाले गणेश जी हैं, और इष्ट हमारे राम जी हैं। अरे जरा सोचो कि तुम्हारे इष्ट में क्या ये सामर्थ्य नहीं है कि सबके काम यही कर लें? करता तो वही एक ही है। ताम्यो विदधाम में हम यम तो श्रद्धार्चित मिच्छति, जिसको श्रद्धा पूर्वक जिसकी इच्छा करता है, तो कहते हैं उसी देवता में हम बैठ के उसका काम बना देते हैं। क्यों भाई? जब तुम्ही को बैठना है और उसका काम तो उस देवता में क्यों करते? बोले उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ गई। तो उस देवता के प्रति जब उसकी श्रद्धा बढ़ गई है तो उसी देवता में बैठ के उसका काम हम कर देते हैं, तो उस देवता के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, और फिर अंत में सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति समझ में आ जाएगा उसके। तो आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी, कल नहीं तो परसों समझ में आ जाएगी, एक दिन समझे ही आ जाएगी। आज करे सो कल करे, कल करे सो बरसों, सो परसों। कहे जल्दी जल्दी कहां पड़ी, अभी तो पड़ी है बरसों। ये नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। इसलिए व्यक्ति के जीवन में पहले तो उत्तम प्रकार का भक्त बताया। उत्तम प्रकार का भक्त वो है जो सब प्राणी में परमात्मा को देखता है, अपने भगवान को देखता है, समझता है प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, जो कुछ है सब प्राणी मात्र में देख, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कैसन करें विरोध। उनका तो किसी से विरोध ही नहीं होता। जैसे अभी सुनाया श्री कृष्ण की पत्नियां और गोपियां, कोयल बोलती है तो उसी की आवाज। अब देखिए हिरन, एक हिरनी जा रही थी
तो उसके लिए कहा वो पूजा कर रही भगवान कृष्ण की। कहा उसके पास कहां से रोली अक्षत आए? बोले प्रणयावलोकई, विषय तो है। बोले प्रेम से देख रही श्री कृष्ण को। प्रेम से देखना रूप विषय है, देखो, लेकिन श्री कृष्ण को देख रही। आंखें हमारी हुए लेकिन विषय भगवान हुए। भगवान को देखें, भगवान को सुने, भगवान को सूंघें, भगवान की ओर चलें, भगवान की ओर चलें। गृहीत्वा पिंद्रीरर्थान यो न दृष्टि न हर्षति। विषय ग्रहण करते हैं इंद्रियां, न कोई द्वेष है न प्रसन्नता है, वो जीवन है। अभी एक बात आपको और बता दें, अभी हमारे आदरणीय व्यास जी आ गए हैं, तो शाम के रोज संगीत में राम कथा होगी। सचमुच में राम की कथा क्या है ये आप सुनेंगे तो पता चलेगा। एक दिन जो आ गया सो आ गया, रोज दिन फिर आता रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप लोग सुनिए अवश्य। 5वें मंजिल में 5:30 बजे से 7:30 तक है। नीचे पर्चा भी रखे हैं, पैम्फलेट, बैनर भी जगह लगे जगह, उसे आप लोगों ने सुना भी होगा, सूचना भी दी जाएगी। आप सुनिए और सुन के देखो, ध्यान धर के कि वास्तव में राम कथा ये है। ऐसे इधर उधर की बात कर दी, उससे नहीं। मूल क्या है, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, मूल चलना चाहिए, उसी में रस है। आपको इसीलिए मैं श्लोक सुना देता हूं कि मूल से संबंध विच्छेद न हो। हे अगहारी हे बनवारी, हे जन मन बनचारी, हे जन मुदित रहे प्रत्येक दशा में, मुदित तोस सुधारस पीवे, तोस जगत जाल के चक चाक में, जगत जाल कब ही न मन में ध्यावे, कबहु न मिला है नर तन भव तरने को, मिला बूढ़त है मझधारा, बूढ़त है मझधारा, बूढ़त है मझधारा, बूढ़त है मझधारा। कीजे कृपा सफल हो जीवन, कीजे कृपा सफल हो जीवन, दीजे तनक सहारा, दीजे तनक से सहारा। हे बनवारी हे अगहारी, हे बनवारी हे अगहारी, हे जन मन बनचारी, हे जन मन बनचारी। बोलो कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।